अस्सलाम अलैकुम। अब देख रहे हैं मुकद्दम न्यूज़ रिपोर्ट। आमिर अयाज़ आ रहे हैं। हारी वेलफेयर एसोसिएशन की सिंध में किसानों की सूरत हाल की रिपोर्ट जारी अजरा की तकरीब कराची प्रेस क्लब में मुनक़िद हुई, जिसमें मुक़र्ररीन ने इजहार ख्याल किया। कराची हारी वेलफेयर एसोसिएशन हवा ने सिंध में हारीन के हुकूक़ की सूरत हाल पर मबनी अपनी सालाना रिपोर्ट 2024 कराची प्रेस क्लब में जारी कर दी है, जिसमें इंकिशाफ किया गया है कि सिंध का ज़री निज़ाम अब भी जागीरदारों के तसल्लुत में है और हुकूमत सिंध अदालती फ़ैसलों के बावजूद हारीन के बुनियादी इंसानी हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम हो रही है। तकरीब में नेशनल कमीशन बराए इंसानी हुकूक़ की चेयरपर्सन उन्नीस हारून, मजदूर रहनुमा हबीब जनीदी, ह्यूमन राइट्स कमीशन के काजी फ़ज़र, डॉक्टर रियाज शेख, शाज़िया नज़ामानी, नासिर मंसूर, लेबर डायरेक्टर अता शहजाद और दीगर मुक़र्ररीन ने शिरकत की। रिपोर्ट में बताया गया कि सिंध हाई कोर्ट के 2019 में दिए गए फैसले के बावजूद हुकूमत सिंध ने सुप्रीम कोर्ट में दायर अपील वापस नहीं ली। हालांकि वज़ीर ज़राअत इस्माइल राहू ने 2020 में वादा किया था कि अपील वापस ली जाएगी, जो हुकूमत की वादा खिलाफी और जागीरदाराना सोच का सबूत है। रिपोर्ट में सिंध ख़वातीन ज़री कारकुनान एक्ट 2019 के क़वाइद में सिविल सोसाइटी को एतमाद में न लेने, कम अज़ कम उजरत, तहफ़्फ़ुज़ और ख़िलाफ़ वर्जी पर सज़ा के मौसर निज़ाम की अदम मौजूदगी पर तशवीश ज़ाहिर की गई है, जबकि सिंध टेनेसी एक्ट में 2013 की तरामीम को हारी दुश्मन करार दिया गया है, क्योंकि उनके तहत पैदावार का सारा माली बोझ हारी पर डाल दिया गया है। सिंध बेगार के ख़ात्मे के कानून 1992 के क़वाइद ताहाल 2024 में भी नोटिफाई नहीं किए जा सके, जिससे कानून पर अमल दरामद मुमकिन नहीं हो सका और पुलिस की जानिब से FIRs के इंदिराज में ताख़ीर या इनकार की वजह से मुल्ज़िमान बच निकलते हैं, जबकि ज़िलाई विजिलेंस कमेटियाँ गैर फ़ाल हो चुकी हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में 1012 जबरी मजदूरों को रिहाई दिलाई गई, जिनमें 620 का ताल्लुक़ ज़री शोबे से था, जबकि 2013 से 2024 तक 12,005 अफराद को बाज़ियब कराया गया, जिनमें 35% बच्चे शामिल थे। संगड़ और उमरकोट ऐसे अज़ला में शामिल हैं जहां सबसे ज़्यादा मजदूर रहा कराए गए। रिपोर्ट में कहा गया कि सिंध असेंबली के बेशतर अरकान का ताल्लुक़ जागीरदार ख़ानदानों से है और इन्हें बिजनेसमैन या ज़मींदार ज़ाहिर किया जाता है, जबकि दरहकीकत वो बड़े जागीरदार हैं। रिपोर्ट में वाज़ेह किया गया कि मार्च 2024 में सिंध काबीना ने बेनज़ीर हारी कार्ड स्कीम की मंजूरी दी और 2/24 से 25 के बजट में ख़वातीन ज़री कारकुनान के लिए 50 करोड़ और छोटे किसानों के लिए 8 अरब रुपये मुख्तस किए गए। ताहम ज़मीन के बग़ैर काम करने वाले हारी इस स्कीम से महरूम रखे गए हैं, जो सिंध की ज़री मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। रिपोर्ट में कबायली झगड़ों और डाकू कल्चर को ज़री मईशत के लिए ख़तरा करार देते हुए बताया गया कि अक्टूबर ता दिसंबर 2024 के दौरान इन झगड़ों में 88 अफराद कत्ल और हज़ारों ज़ख्मी हुए। शिकारपुर, घोटिकी और कशमूर सबसे ज़्यादा मुतासरा अज़ला में शामिल हैं। मुक़र्ररीन ने कहा कि बीतलमाल, एहसास और BI सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जैसे प्रोग्राम वक्ती इमदाद तो फराहम करते हैं, लेकिन ये पायदार रोज़गार की राह में रुकावट बन रहे हैं, क्योंकि इससे लोगों में इन्हिसार की कैफियत जन्म ले रही है। तकरीब के आखिर में हारी रहनुमाओं ने मुतालबा किया कि सिंध हुकूमत सुप्रीम कोर्ट में दायर अपील फौरी वापस ले। सिंध ख़वातीन ज़री कारकुनान एक्ट के क़वाइद में सिविल सोसाइटी की मशावरत शामिल की जाए। बेगार के ख़ात्मे के कानून पर अमल दरामद के लिए क़वाइद नोटिफाई किए जाएँ। बेनज़ीर हारी कार्ड स्कीम में ज़मीन के बग़ैर काम करने वाले हारीन को भी शामिल किया जाए। ज़री शोबे में बच्चों की मजदूरी ख़त्म करके तालीम की फ़राहमी यकीनी बनाई जाए और जागीरदाराना निज़ाम के ख़ात्मे के लिए मुअस्सर कानून साज़ी की जाए।